हेलो वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी जानेंगे कि एयर ठीक है एयर कंडीशनर के मैकेनिकल पार्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एयर कंडीशनर में विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों में मैकेनिकल पार्ट सेम होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक डायग्राम हम सबसे पहले बना लेते हैं। जैसा कि इसका मेन पार्ट हमारा कंप्रेसर होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कंप्रेसर हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है। मान लीजिए इस प्रकार से हम एक रोटरी कंप्रेसर बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है। ठीक है, और इसमें दो पाइप होते हैं। एक होता है एक मोटा साइज का और एक पतला साइज का। ठीक है, जैसे कि ये पतला साइज और ये मोटा साइज। तो ये मोटे वाले पाइप को हम कहते हैं सक्शन पाइप या फिर सक्शन लाइन, और इस पतले वाले पाइप को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि जैसे ही कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन ख़त्म होता है तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कंडेंसर। ठीक है गाइस, तो इस पार्ट को हम कंडेंसर को कुछ इस तरह से बना लेते हैं और आगे के सारे काम हम बताते हैं आपको कैसे कैसे ये काम करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कंडेंसर बना लिया है। अब इसके बाद हमारा लगा रहता है, जानते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारा लगा रहता है, ठीक है, फिल्टर ड्रायर। कुछ इस प्रकार से फिल्टर ड्रायर होता है। और फिल्टर ड्रायर के बाद हमारा लगा होता है कैपिलरी ट्यूब, जो कुछ इस तरह से होता है, पतला आकार का, एकदम पतला साइज का। ठीक है, तो ये पतले आकार का एकदम पतला पाइप होता है। और इसके बाद हमारा आता है आपका इवापोरेटर। जानते हैं दोस्तों, इवापोरेटर एक ऐसा मैकेनिकल पार्ट है जो हमारे रूम में लगे होते हैं। कहाँ? इंडोर में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जॉइन होता है इवापोरेटर में। ठीक है, और इवापोरेटर के बाद ये जो लाइन लास्ट में बचता है, ये हमारा सक्शन लाइन में जुड़ जाता है। आपको हम बता दें कि ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन ऐसे दो पाइप होते हैं जो इंडोर, ये आपका इंडोर में लगा होता है इवापोरेटर, और बाकी सारे पार्ट, ठीक है, बाकी सारे पार्ट आउटडोर में लगे होते हैं। ठीक है, आपका इंडोर इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि एसी में दो पाइप निकलते हैं, डिस्चार्ज और सक्शन लाइन। ठीक है, सॉरी गाइस, डिस्चार्ज और ये सक्शन लाइन होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे कि ये काम कैसे करते हैं। कि देख सकते हैं आप लोग, कंप्रेसर क्या करता है कि एक पाइप से, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट भी कर सकते हैं थ्योरी नॉलेज के लिए। सक्शन लाइन गैस को खींचता है। आपको बता दें कि इसमें अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं। तीन ही प्रकार के अधिकतर गैस होते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। R410 नंबर गैस, ठीक है, R134 नंबर गैस, और R32 नंबर गैस, और ठीक है, और एक गैस होता है 22 नंबर गैस। ठीक है, R34 100, ये लगभग कम प्रयोग होता है, और ये पहले एसी में कम यूज़ होता था, लेकिन अब कम प्रयोग हो रहा है इसका। अभी जो पहले के एसी है उसमें है, ये अभी काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में इसका मिलना बंद हो चुका है। मार्केट में मिल ही रहा है, लेकिन कहा गया है कि 2040 तक इसे बंद कर दिया जाएगा। चलिए, अधिकतर एसी में 32 नंबर और 410 नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा 32, उसके बाद 410। ओके, चलिए बात करते हैं कि इसमें जो गैस होते हैं ना, इन पार्ट्स में गैस होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये कंप्रेसर, तो कंप्रेसर नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं कहते जाऊँगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए, ये सक्शन लाइन हो गया। कंप्रेसर इस सक्शन लाइन के कंप्रेसर इस सक्शन लाइन से गैस को खींचती है, यानी सक करती है। ठीक है, जब ये सक करती है कंप्रेसर, तो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से इसे कंप्रेसर डिस्चार्ज भी करती है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से डिस्चार्ज करती है। जब कंप्रेसर गैस को खींचती है तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर में हमारा रहता है। ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। आप जानते होंगे कि जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर में गैस रहता है तो क्या होता है, वेपर वेपर टाइप में होता है। ओके, तो ये वेपर टाइप में जब आता है और जब ये डिस्चार्ज करता है ना, गैस को डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करता है, तो इसका हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और
हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो यहाँ पर भी लगभग ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तो होता ही है, लेकिन ये लिक्विड यहाँ नहीं बनता है। ओके, मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो गया तो ये कंडेंसर में गैस जाती है, और कंडेंसर से जो हाई टेम्परेचर बना होता है ना दोस्तों, यानी हाई टेम्परेचर यानी गर्मी, जो गर्मी बना रहता है ये गर्मी कंडेंसर बाहर फेंकती है, ठीक है। जैसा कि मैं बात करूँ कि कंडेंसर के आगे एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है, एक फ़ैन लगा होता है जो इसके टेम्परेचर को बाहर फेंकता है। जैसा कि मान लीजिए कंडेंसर में 12 डिग्री 12 डिग्री, जैसा कि मान लीजिए ये है कंडेंसर आपका 12 डिग्री है, और बाहर का वातावरण मान लेते हैं 10 डिग्री है। तब ये क्या करेगा कि ये कंडेंसर गर्मी को बाहर भेजेगा। ओके, मान लीजिए अब 9 डिग्री इसका हो जाता है तो ये अभी तो बाहर नहीं फेंकेगा ना टेम्परेचर, जब तक बाहरी टेम्परेचर से ऊपर ना हो जाए। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये गर्मी को हीट करके ये गैस आगे बढ़ती है तो ये गैस आपका यहाँ यानी फ़िल्टर ड्रायर में आ जाती है। अब फ़िल्टर ड्रायर में आने के बाद इसमें क्या काम होता है दोस्तों, इसमें होता है सिलिका जेल। ओके, सिलिका जेल इस गर्मी यानी इस गैस के जो भी नमी होती है ना गैस, उस नमी को यहाँ सोख लेती है, और जैसे ये आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसका हाई प्रेशर और बढ़ जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर और हो जाता है जिससे हाई टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पतला सा पाइप एक कैपिलरी होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ प्रवेश करता है, इन करता है, तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, इसलिए इसे लिक्विड लाइन भी हम कहते हैं, ठीक है। कैपिलरी को लिक्विड लाइन भी कहते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी आता है कि ये लिक्विड लाइन किसको कहते हैं, तो ये सारे चीज़ डिस्चार्ज लाइन हुए, तो केवल आंसर देना है डिस्चार्ज लाइन। यानी आपको ऑप्शन में डिस्चार्ज लाइन रहेगा तो ओके, लेकिन कैपिलरी भी रहता है तो उसको हम राइट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा मोटा पाइप आ जाता है, ठीक है, मोटा पाइप बोलने का मतलब है ये वाला लाइन आ जाता है इवापोरेटर का। तो इवापोरेटर में जैसे ये गैस इन करता है तो यहाँ से आपका जो इसका प्रेशर होता है ये डाउन हो जाता है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। और जानते हैं कि जब लिक्विड लाइन जब लिक्विड बनता है गैस में, तो यहाँ से इसका टेम्परेचर जो होता है ना माइनस में चलने लगता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से माइनस में चलने लगता है। और जो ठंडी बनती है, यहाँ भी आपको जानना होगा कि यहाँ एक ब्लोअर फैन लगा होता है इंडोर में, या फिर इंडोर में बोले, या फिर विंडो एसी में बोले, एक फ़ैन लगा होता है जिसको हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं। देखिए जब ये हवा को जब पंखा चलती है तो ये सारे जो ठंडी होती है आपके रूम में आ जाती है, और इसके बाद ये गैस जो भी ये ब्लोअर आपके रूम के हवा को इधर से टानती है, ऊपर तरफ से टानती है और अंदर की तरफ फेंकती है, जिससे आपका जो भी ठंडी हवा जाती है रूम में, और जो भी हवा में ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, टान कर फिर सक्शन लाइन के माध्यम से यहाँ से ये कंप्रेसर के माध्यम से आ जाता है। ओके, ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू गाइस, आज का ये वीडियो इतने ही दूर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।